सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश सतनामी। आज के हम साप्ताहिक एपिसोड पे हम लोगों को जो संडे को जुड़ते रहते हैं उस विषय को लेकर आज हम फिर से बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों पर आप हम चर्चा करेंगे। पिछले हफ्ते हमारा कार्यक्रम गेप हो गया था व्यस्तता के कारण। तो आज जो बाबा गुरु घासीदास जी की जो संदेश है वो उसकी 7वीं कड़ी पर हम जुड़े हुए हैं और हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, अ, रेखा कौशिक जी और राजिद बंजारे सर। बहुत-बहुत सतनाम। स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। और आप सब लोगों को मालूम है कि बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों पर हम अभी एपिसोड कर रहे हैं जिसकी 7वीं कड़ी है। 7वीं कड़ी पे बाबा गुरु घासीदास जी ने जो संदेश दिया है वो सुख का क्षण छोटा और दुःख का क्षण लंबा होता है। इस विषय पर आज हमारे मेहमानों से, बुद्धिजीवियों से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं रेखा कौशिक जी के पास में जाना चाहूँगा आज की इस परिचर्चा पर विस्तार से बातें रखने के लिए। रेखा कौशिक जी, बहुत-बहुत स्वागत है और इस विषय पर आप अपनी बात रखेंगे आज के बाबा गुरु घासीदास जी की 7वीं कड़ी पर। सतनाम। जी, सतनाम। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जय। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जैसा कि आज की कड़ी है सतनाम संदेश की 7वीं कड़ी है और पटल पर उपस्थित मेरे संत भाईजान, बहनें और वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल देख सुन रहे सभी साथियों को मेरा सादर नमन है। और आज की कड़ी बाबा जी का संदेश का 7वीं कड़ी है। सतनाम संदेश में सुख के क्षण छोटे और दुख के क्षण लंबा होते, ये बाबा जी का आज छत्तीसगढ़ी भाषा में कथन है उसका। तो बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सभी मनुष्यों के लिए कहा उन्होंने, क्योंकि सबके साथ सुख और दुख दोनों क्षण जुड़े हुए हैं। दुख सुख तो अपना साथी ही होता है प्रत्येक मनुष्य का। तो बाबा जी ने कहा जब मनुष्य सुखी रहता है तो वो खुश रहता है, तो यह क्षण आसानी से बीत जाता है। सुख इस अस्थायी संसार में कोई दूसरी चीज नहीं है, वह अस्थायी है। यह पलक झपकते ही बीत जाता है। सुख एक जगह ठहरने वाली चीज नहीं है। जैसे सुख परछाई की तरह है। सूर्य के रहते तक ही परछाई रहती है और धूप ढलते ही वह भी लौट जाता है। इसी तरह सुख है। और अपने प्रयत्न अनुसार सॉरी अपने प्रयत्न अनुसार करने पर भी सुख नहीं मिला तो ये भौतिक दुख हुआ। जैसे कि भौतिक दुख क्या हुआ? किसी किसी चीज को पाने की हम चाहत हैं, तो हमें नहीं मिल रहा है, तो ये होता है। दुख मनुष्य को अधिक कष्ट देता है। इंसान अंदर ही घुटता रहता है दुख में। कोई भी चीज दुखी करने वाली बातें आसानी से वो भुला नहीं पाता है और चौबीसों घंटे मन मस्तिष्क में घूमते रहता है, उसके ऊपर हावी रहता है। यहाँ तक कि मनुष्य खाना पीना और छोड़ देता है और नींद भी पूरी नहीं लेता, जीना दुभर हो जाता है और सोच-सोच कर वो बीमार हो जाता है और इससे उसके मन मस्तिष्क में भी गहरा छाप छोड़ता है बातें। और निशान मिटाते-मिटाते मनुष्य को अपना जीवन भी छोटे लगने लगता है। तो इसलिए बाबा जी ने कहा है कि दुःख का क्षण इसलिए लंबा लगता है, मनुष्य का टाइम नहीं बीतता, क्योंकि मनुष्य उन बातों को भूलना ही नहीं चाहता, जिससे उन्हें तकलीफ मिला। उसे बार-बार याद करके वो मन ही मन दुखी होते रहता है। इससे दुःख और गहरा और लंबा होते जाता है। दुःख के समय ही अपने और पराये का भी पता चलता है। जैसे अच्छे-बुरे की पहचान समझने में आसानी होती है। सही और गलत का सही ज्ञान तभी होता है दुःख के क्षण में। दुःख तो हमारे जीवन का अंग है, प्रत्येक मनुष्य का, और संसार में सभी को दुःख का सामना करना ही पड़ता है। मनुष्य अपने हालातों को अपने दुःख के कारण मानता है और मनुष्य अपने जीवन में अभावों को लेकर बहुत दुखी रहता है। मनुष्य को अपने स्थिति को स्वीकार जिस स्थिति में है उसको स्वीकार करना चाहिए और उस स्थिति को अनुकूल बनाकर कार्य करना चाहिए और जितना है उसी में संतोष रहना चाहिए और उसको स्वीकार कर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा सुख
और हमेशा दुःख, दोनों ही ठहर जाए तो जीवन मनुष्य का मूल्यहीन हो जाएगा। सुख और दुःख का मूल्य बनाए रखने के लिए सुख और दुःख हमेशा इसलिए नहीं रहता है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति सदैव एक सा नहीं रहता। निश्चित ही समय समभाव अवधि तक ही रहा है। समय के साथ बहुत कुछ जैसे कि परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन में ही जीवन की खुशी और मनुष्य का निहित होता है। भौतिक जैसे सुख सुविधाओं को सुख का कारण मानकर लोग इसे अर्जित करने में लगे हैं और सुख का पैमाना मनुष्य खुद ही बनाता है। कि कोई दूसरा व्यक्ति उसका निर्धारण नहीं कर सकता। क्योंकि किसी भी मनुष्य को किस चीज़ में सुख का अनुभव होता है, वह खुद ही तय करता है। जैसे कि कई बार मनुष्य कोई अच्छा कार्य करके और किसी की मदद करके सुकून महसूस करता है। तो कोई मनुष्य कठोर श्रम कर, धन अर्जन कर सुख का अनुभव करता है। इसी तरह सुख की अनुभूति दूसरे की मदद, मानव सेवा, सहानुभूति, दया, धर्म, रक्षा आदि का कार्य करके भी सुख का अनुभूति प्राप्त होता है। तो सुख मानसिक अनुभूति है और जो स्वयं के अंदर तो होती है, इसे बाहर ढूँढने से भी नहीं मिलता वो, क्योंकि अलग-अलग व्यक्ति के सुख का पैमाना भी अलग होता है। जैसे कि किसी गरीब को सूखी रोटी मिल जाए तो उसमें वो आनंद महसूस करता है, तृप्ति की अनुभूति करता है और जिसके पास अधिक धन-दौलत है, उसे सिर्फ़ सूखी रोटी ही नज़र आएगा उसमें और उसमें निहित सुख उसको बिल्कुल नज़र नहीं आता। 56 भोग में भी कई बार ऐसा होता है कि तृप्ति इंसान को नहीं मिलती। जो जैसे कोई क्रिमिनल है तो दूसरे को सता रहा है तो उसमें उसको सुख की अनुभूति होती है, सुख मिलता है। और जैसे संत भक्त है, तो भक्ति में सुख का अनुभव होता है और अभिजात्य वर्ग के लोग जिन्हें गरीब और अपने छोटे को सताकर आनंद आता था, तो उन्हें सताकर वे आनंदित होते थे उस टाइम में। तो बाबा जी ने देखा कि सामंतों द्वारा दुराचार किया जाता है और शासक वर्ग था और आतंक का शासन था। तो समय एक सा नहीं रहता किसी का और धीरे-धीरे ही सही मगर उसमें सुधार आया और लोगों की हालत बदले। संत महापुरुषों के अथक मेहनत से सुधार भी आया। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी उन्नति हुआ और उनका हक अधिकार उन्हें मिलने लगा। पूंजीवादी का एकाधिकार समाप्त हुआ तथा सभी को सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिला। धन संपत्ति भी रखने का भी अधिकार मिला। तो जीवन में जो कठिनाइयों को देखकर कभी घबराना नहीं चाहिए और धैर्य रखते हुए कठिनाइयों का सामना हमें करना चाहिए। इस संसार में जीवन, जवानी और शक्ति ये तीनों चीज़ें समय के साथ बदलते हैं और आज है तो कल नहीं। लेकिन जो समय अच्छे एवं भले लोगों के विचारों को सुनने एवं सत्संग में लगाते हैं, वही हमेशा के लिए स्थायी होता है। मनुष्य के 5 इंद्रियाँ ही सुख और दुःख का कारण बनता है। यही तरह-तरह के इंसान को प्रलोभन देती है और यहाँ तक भटकने पर मजबूर करती है। इसलिए इस पर काबू रखना चाहिए। दुःख को सुख में बदलने के लिए प्रकृति का एक नियम है जैसे दिन-रात होता है और रात के बाद दिन ज़रूर आता है। यहाँ कुछ स्थायी नहीं है। बुरे वक़्त में भी मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। सुख रूपी सुबह का इंतज़ार करना चाहिए। नई सुबह की किरण नया ऊर्जा लेकर आता है और अपनी अच्छी-बुरी आदतों और अपनी कमज़ोरियों और ताकत को परखें और अपनी बुरी आदत और कमज़ोरी को त्याग कर हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। किस्मत का रोना रोने के बजाय अपने कर्मों पर विश्वास करें और अपना कर्म में सुधार करें। जिनसे कुछ करने की साहस होता है, वो किस्मत उन्हीं का भी साथ देते हैं। क्योंकि बाबा जी ने कहा कि परिश्रम करो, मेहनत का फल खाओ और दूसरे को भी प्रेरित करो, बैठ के रोना नहीं रोना है। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। सतनाम। बहुत-बहुत शुक्रिया
हमारे बीच में डॉक्टर जितिन जांगड़े जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है जांगड़े साहब। सतनाम सतनाम। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों पर हम 7वीं कड़ी पर परिचर्चा कर रहे हैं और रेखा कौशिक जी ने अपनी बातें रखी है। मैं राजेंद्र मजाले साहब से चाहूंगा कि वो ड्यूटी में भी है तो वो अपनी प्रतिक्रिया के रूप में अपनी बातें रख सकते हैं। राजेंद्र मजाले। जी सर। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह। वॉइस ऑफ मनौता चैनल के हमारे सभी साथियों को सादर नमन। गुरु बाबा घासीदास जी के हम सभी उनके कुछ मुख्य उपदेश जो अमृतवाणी के रूप में थे, हमने उनको जाना और कोशिश किए हैं कि लोगों तक पहुंचाने का काम भी किए हैं। और इसके बाद कुछ उपदेश गुरु बाबा घासीदास जी के छूट गए थे, उनको हम पुनः जो छूटे हुए हैं उनको पूरा करने जा रहे हैं। उसमें से है आज हमारा 7वां है, सुख के क्षण छोटे और दुख के क्षण लंबे होते हैं। वास्तविक में हमें जो सुख जो होता है और दुख दोनों ही बराबर समय का होता है, पर उस समय को देखते हुए सुख जो होता है कब समय निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। और दुख को हम भापते हुए या सहन करते हुए हमें ऐसा लगता है कि दुख हमारे लिए बहुत लंबे समय तक होता है, पर ऐसा नहीं होता। सुख और दुख अगर हम किसी के इंतजार करने अगर कहीं पे बैठ जाए, जैसे हम कहीं सफर कर रहे हैं, ट्रेन के इंतजार करना है, 10 मिनट भी अगर सफर करते हैं, वहां पे देखते हैं कि 10 मिनट में ट्रेन आने वाली, तो 10 मिनट भी हमारे लिए बहुत लगता है। इधर अभी 10 मिनट हुआ ही क्यों नहीं। इसी तरह सुख और दुख का है। तो आइए हम सब सुख और दुख को समझे, संतों के विचारों से भी समझे। सुख दुख हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे हमेशा सुख ही सुख मिला हो, कभी दुख का सामना न करना पड़ा, और ना ही कोई इंसान ऐसा है जिसे हमेशा दुख ही मिला हो, कभी सुख का एक श्वास ना आया हो। इसी तरह से गुरु नानक देव जी कहते हैं, सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए। कहते हैं सुख दुख हमारे पूर्व कर्मों के अच्छे और बुरे कर्मों का फल है। नरक और स्वर्ग भी किए हुए कर्मों का ही फल है। नरक घोर दुखों, कष्टों और यातनाओं से भरे पड़े हैं, और जिसको हम स्वर्ग जो कहते हैं श्रेष्ठ सुखों का भंडार है। लेकिन दोनों ही किए हुए कर्मों का भुगतान का साधन है। अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म इकट्ठे होते हैं तो मनुष्य जन्म मिलता है। हमारी इस जन्म की प्रारब्ध हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों द्वारा ही बनी है। जिसके पूर्ण जन्म या कर्म के ज्यादा पुण्य काम कर्म है वह ज्यादा सुखी, और जिसके ज्यादा पाप कर्म है वह ज्यादा दुखी होते हैं। जब तक देह में बैठे हैं सुख और दुख कुदरती है। संत महात्मा समझाते हैं कि यह संसार दुख, संघर्ष, मौत और विनाश का अखाड़ा है। संसार में बीमारी, बुढ़ापे, लाचारी और मौत का राज्य है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। इसी तरह से कबीर साहब भी कहते हैं, तनधर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा तो दुखिया हो। और आगे संत भी कहते हैं, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख
सबन को सुखी संत की दास। इसी तरह से महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, दुनिया दुखों का घर है और तृष्णा दुखों की जननी है। तृष्णा मानी इच्छा। कबीर साहिब कहते हैं, जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सूना हो। कबीरदास जी समझाते हैं कि दुखों का मूल कारण तृष्णा है और तृष्णा की अग्नि हर हृदय में प्रचंड है। हमारा मन इच्छाओं और तृष्णाओं का अखाड़ा है। जो इच्छा पूरी नहीं होती वही हमें दुखी कर देती है। जितने अधिक इच्छाएं उतने अधिक दुखी होती है। पूरी हुई इच्छाएं, पूरी ना हुई इच्छाएं तो दुखी ही है, और पूरी हुई इच्छाएं भी सच्चे सुख का कारण सिद्ध नहीं होता है। संतान का दुख संतान ना होने के दुख से कम नहीं है। हम समझते हैं कि शायद निर्धन ही दुखी है, धनवान नहीं। इसलिए एक संत कहती है, सहजोबाई जिसका सावधान करते हैं संतों को, धनवंते सभी दुखी, निर्धन है दुख रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। निर्धन धन न होने के कारण दुखी है, तो धनवान को धन की संभाल और उसके छिन जाने के डर से दुखी किया हुआ है। संत महात्मा समझाते हैं कि अधूरे और नाशवान संसार के सुख भी अधूरे और नाशवान ही हो सकते हैं। वह सत्पुरुष पूर्ण, अमर और अविनाशी है, इसीलिए उसके मिलाप से ही सच्चा और पूर्ण सुख मिल सकता है। बाबा फरीद की वाणी है, कहते हैं, काली कोयल तू कितगुन काली, अपने प्रीतम के हो बिरले जाली। काली कोयल किसको कहा है? यहाँ पर दुख को कहा है। कहते हैं, काली कोयल तू कितगुन काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। तो आगे समझाते हैं फरीद साहब जी कि परमात्मा जिसको हम सत्पुरुष कहते हैं, उनसे बिछड़ी हुई आत्मा इसके वियोग में सदा दुखी रहती है। इस तरह से पानी में बिछड़ी हुई मछली को चाहे दूध, घी या शहद में रख दो, वह तड़पती ही रहती रहेगी। गुरु घासीदास जी कहते हैं, पति से बिछड़ी पत्नी को संसार के जितने मर्जी सुख, स्वाद और सम्मान दे दो, वह दुखी ही रहती है। इसी तरह सत्पुरुष से बिछड़ी आत्मा को जितना मर्जी दुनियावी सुख दे दो, वह दुखी ही रहती है। उसे सच्चा सुख केवल अपने प्रभु रूपी प्रीतम के मिलाप से ही मिलता है। हम पूर्व में किए गए कर्मों के कारण मिलने वाले सुख दुख से नहीं बच सकते। संत महात्मा समझाते हैं कि चाहे ये सुख दुख हमारे अपने किए कर्मों का फल है, लेकिन कर्म और फल का विधान सत्पुरुष ने बनाया है। इसलिए हमें इन सुख दुखों को कुल मालिक की रजा या भाना में समझकर खुशी खुशी भोग लेना चाहिए, और साथ ही हमें यह यत्न करना चाहिए कि हम प्रभु भक्ति या नाम की कमाई के द्वारा पूर्व में किए गए सभी कर्मों का भी नाश कर ले और रूहानी उन्नति द्वारा कर्म और फल के दायरे से भी ऊपर उठ जाए। संत महात्मा समझाते हैं, शब्द कर्म की रेखा करावे, शब्द शब्द से जय मिलावे। जब हम अपनी आत्मा को सत्पुरुष के नाम या शब्द में लीन कर देते हैं, तब उसके पूर्व जन्म के सब कर्मों नाश हो जाता है
और यह अंततः आनंद रूप शब्द सत्पुरुष में समा जाती है और इसे ऐसी सहज अवस्था प्राप्त होती है जो सुख दुख से ऊपर और परे हो जाते हैं। ऐसा संसार है क्योंकि सुख दुख दोनों होते हैं और जब तक हमें इस परमात्मा या सत्पुरुष में विलीन नहीं होंगे तब तक हमें इस संसार में सुख दुख बनता और बिगड़ता रहेगा। इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। आप अपनी व्यस्तता के बावजूद भी हमारे बीच में आकर अपने विचार रखे हैं। हमारे बीच में परम आदरणीय हमारे बीच में अमेरिका से जसबीर भाटिया साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है जसबीर भाटिया साहब। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। शायद आपको विषय हमारा पता नहीं होगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी 7वीं कड़ी है। और 7वीं कड़ी में बाबा गुरु घासीदास जी ने जो संदेश दिए हैं, उनका जो विचार है वो ये है कि सुख का क्षण छोटा होता है और दुख का क्षण लंबा होता है। इस विषय पर आज हमारे जो वक्ताओं के द्वारा इस पर हम विस्तार से बातें कर रहे हैं। तो मैं अगली वक्ता के रूप में फिर से डॉक्टर जितेन जांगड़ी जी से चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। उसके बाद में सभी की बातों को सुनने के बाद में हम जसबीर भाटिया साहब को आमंत्रित करेंगे। डॉक्टर जितेन जांगड़ी साहब आज के विषय पर अपनी बातें रखें। सभी संतों को जय सतनाम। आज का विषय है सुख के क्षण छोटे होते, दुख के क्षण बड़े होते। हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल जो बाबा जी के एक एक शब्द अर्थार्थ भेद अभेद को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सुख का समय, संसारी सुख सुविधा आनंद की गहरी में मानो डूब जाता। हमारे मानव समाज में आज आधुनिक तौर तरीके से इतनी सुख सुविधा उपलब्ध हो गए हैं, उनकी चाह में मानो उनकी आवश्यकता के लिए, जैसे कोई किसी की बर्थडे, किसी की शादी में पार्टी में जाता है, वहां सुख की चकाचौंध को देखकर कल मैं भी करूंगा यह जिज्ञासा लेकर के मानव अपने अनमोल समय को संकट में डाल देता है, क्योंकि दिखावा का सुख है, क्षण है, क्षण भर के लिए वो सुख होता है। इसी को बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि आज अपने मेहमान नवाजी में लोग अपने अनमोल समय को कैसे गंवा रहे हैं, धन संपत्ति को, मेहनत को, जहां पर परोपकारी पर, दुखित पीड़ित की सेवा के लिए, बीमार लोगों के लिए खर्च करना चाहिए, वहां लोग नहीं कर पा रहे हैं मानव की सेवा पर, परंतु मेहमान नवाजी, आधुनिक सुख सुविधा, इस पर पैसा समय गंवा करके भी छोटा महसूस करते हैं। बाबा गुरु घासीदास ने कहा यह बनावटी सुख को असंत अज्ञानी लोग एक अपने जीवन का उपलब्धि बड़ा सुख मान करके आनंद में हो जाते हैं और माया रूपी सागर में डूब करके अपने अनमोल जन्म को, मानव जीवन की जो मूल उद्देश्य है, मूल उद्देश्य क्या है, उसे साचा संत लोग ही जानते हैं। मानव जन्म का मूल उद्देश्य धन पैसा का खर्च करना, सुख संपत्ति बनाना, बनावटी कृत्रिम रूप से। ये क्या है? कृत्रिम तो है बर्थडे, पहले के लोग नहीं मनाते थे, तो ये पहले के लोग
पत्तल में खाना खाते थे, जमीन में बैठ करके पंगत संगत के रूप में। लेकिन आज बड़ी बड़ी पार्टी में थाली लेकर के खा रहे हैं। ये सारी बनावटी सुख है। तो इस बनावटी सुख को असंत लोग भोगते हैं, भोगी करते हैं और अपने जीवन को संकट में कर्ज के रूप में शादी तो कर लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, परंतु आने वाले समय में कर्ज के रूप में अपने जीवन को संकट में डाल लेते हैं। दुख के चक्र पर, काल चक्र पर अपने आप को डाल देते हैं। और अविनाशी सुख क्या है? बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि साचा संत है जो अविनाशी सुख में ही परम आनंद मनाते हैं। जो सच्चा संत रहता है, परमात्मा का प्यारे रहता है, परमात्मा का भक्ति करता है, सतनाम मालिक का, उनके जीवन में सुख और दुख है जो समानता रहता है। ना सुख पर वो अति उत्साहित रहता है, ना दुख पर अति दुखित रहता है, वह सामान्य रहता है। और सतनाम मालिक परमात्मा के याद करके उनकी भक्ति पर ही लीन रहता है। और सतनाम का भक्ति करना, परमात्मा को याद करना ही परम सुख मानते हैं। वो लोग कहते हैं कि इससे बड़ा और कोई सुख नहीं है, यह सुख हमेशा रहेगा, समाप्त होने वाला नहीं है। तो भक्ति रूपी सुख के सामने यह संसार का सारा सुख है जो कृत्रिम है। इसी पर बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को इस वाणी को कहा है। दुख सुख दोनों में समांतर अनुभव करता है संत लोग है जो कभी भिन्नता नहीं मानते, क्योंकि मानव जन्म का दो छाया है, सुख और दुख। संत जन हमेशा शीतल, परोपकारी, शांति, माया मोह से परे होते हैं, स्वार्थ में जीवन यापन नहीं करते हैं। परंतु असंत लोग अज्ञानी, भोगी, सुख ही सुख के चाहत, लोभी, लालची का समुद्र में डूब करके अपने अनमोल जन्म को माया मोह रूपी जीवन जीने का चाह रखते हैं। और जो क्षणिक सुख है उनको ही परम आनंद प्रद अलौकिक सुख मान करके यह संसार में भोगी के रूप में जीवन यापन करते हैं। इसी बात को कहा बाबा गुरु घासीदास ने कि सुख का क्षण छोटे होता है, किसके लिए? अज्ञानी जनों के लिए। और दुख का क्षण बड़ा होता है। छोटा सा दुख आ गया उसको बड़ा पहाड़ मान लेते हैं, क्योंकि सहन करने की शक्ति नहीं है, शीतलता नहीं है, शांति नहीं है, क्योंकि परमात्मा से लगाव नहीं है। इस कारण दुख के क्षण को बड़े मानते हैं। यह शब्द को, अमृत वाणी को अज्ञानी असंत लोगों के लिए बाबा जी ने बोला है। और सुख का क्षण छोटे होता है, जैसे कृत्रिम सुख। 12 घंटे का बर्थडे है, 12 घंटे का शादी पार्टी है, वो पल में मिट जाएंगे, क्योंकि हजारों सैकड़ों मेहमान आएंगे उनके खातिरदारी, स्वागत के लिए, सजावट के लिए। उसका समय पता ही नहीं लगेगा कि कब शादी बीत गया। तो ये बनावटी सुख है जो क्षण के होते हैं, क्षण भर के लिए होते हैं। परंतु संत लोगों का सुख है जो मंगलमय, आनंदमय, अलौकिक, चेतन, अविनाशी होते हैं। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को कहा है, अहंकारी कर मरना सुन, नगर भय उत्साह, जीव दयालु जाहि कही, विपरीत परे दुख आह। एक मरत दुखी मारत छावे और एक मरत सुखी शोर मचावे। एक मरे कहू निकल के काटा, कन्हो मरे घरों घर घाटा। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि जो इस संसार में अहंकारवश जीवन जीता है, पड़ोस का बच्चा भूख से मर रहा है और बड़ी बड़ी पार्टी कर रहा है, बड़ी बड़ी फंक्शन हो रहा है, वहां पर वेस्ट भले हो जाएंगे, सैकड़ों खाना बना है, पूड़ी, समोसा, बड़ा भजिया, सब बेकार भले हो जाएंगे, लेकिन पड़ोस में रहने वाला बच्चा, बुजुर्ग जो भूख से पड़े
पीड़ित है उनको नहीं खिलाएंगे, उनको निमंत्रण नहीं देंगे। इसी को इस दोहा में बाबा गुरु घासीदास ने चौपाई में कहा है कि जो अहंकारी व्यक्ति रहते हैं वो लोग क्षण भर के लिए बड़ी-बड़ी लोगों को का स्वागत करते हैं और जमीनी स्तर पर उनके साथ जीवन यापन कर रहे उनके छोड़ करके खुशी मनाते हैं। ऐसे लोगों के मरने पर आस-पास के लोग, गांव के लोग खुशी मनाते हैं। ये तो स्वार्थ में जीने वाला व्यक्ति है, लोभी है, लालची है, शोषण करने वाला व्यक्ति है। परंतु एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो परोपकारी होता है, दयालु होता है, सभी मानव को लेकर के सुख दुख में साथ देने वाला है। ऐसे व्यक्ति के मरने पर घर-घर के लोग, परिवार-परिवार के लोग कहते हैं कि हमको घाटा हो गया, क्योंकि सुख दुख में वह संत है जो, वह महात्मा पुरुष है जो पैसे की जरूरत हो, शारीरिक आवश्यकता हो, कहीं पर दुख सुख में रहने की आवश्यकता हो, साथ देने का, वो साथ देता है। तो घर-घर घाटा मनाते हैं। परंतु एक ऐसा व्यक्ति मर गया अहंकारी, लोभी, लालची, उसको कहते हैं कि ये इस दुनिया से कांटा हट गया। तो बाबा गुरु घासीदास के कहने का मतलब है, हे मानव, कभी लोभी, लालची, माया रूपी बनावटी सुख के लिए जीवन यापन मत करो, क्योंकि वह सुख क्षणिक है। और आप लोग हमेशा परोपकारी शांतिमय जीवन यापन करो। मानव मानव को एक कहो, सभी मानव का सुख मेरा है, सभी मानव का दुख मेरा है। इस प्रकार से जीवन यापन करो। इस कारण इस अमृतवाणी को बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को कहा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सतनाम। बहुत शुक्रिया टीचर जांगड़े साहब, आपने बहुत विस्तार से आज के इस विषय पर अपनी बातें रखने की कोशिश की है। मैं हमारे बीच में परम आदरणीय जसबीर भाटिया साहब उपस्थित गए हैं। मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों पर आप भी हमारे बीच में उनके संदेशों को, उसके विचारों को जो बाबा गुरु नानक साहब से मिलते हैं और जितने भी गुरु हैं उनके भी विचार छत्तीसगढ़ के जो महान संत कहे जाते हैं गुरु घासीदास जी, उनके विचारों से कहीं न कहीं मिलते हैं। तो अभी तीनों चारों हमारे वक्ताओं ने अपनी-अपनी बातें रखी हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी आज के इस विषय पर अपनी टिप्पणी और प्रतिक्रिया हमारे दर्शकों के लिए रखें। जसबीर भाटिया साहब। भाटिया सर हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं आप जी। म्यूट पे था। जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमस्कार। अभी जांगड़े साहब ने बहुत ही सुंदर शब्दों में जो कहा, बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश था उनका। और उनका मतलब संत घासीदास जी का उपदेश है जो उन्होंने अपने शब्दों में कहा। बात यह है कि कोई भी संत साधु जो होते हैं, उनके सबकी विचारधारा एक ही होती है, चाहे उसमें शब्दावली अलग हो, कहने का स्टाइल अलग हो, लेकिन भाव सभी का एक ही होता है। क्योंकि जो संत लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, जो महापुरुष हैं, उनके मन में हमेशा मानवता के लिए दर्द रहता है। मानवता के दुख को देख के वो अपना जो उपदेश देते हैं, वो सब में एक कॉमन बात है। अभी उन्होंने कहा कि लोग ऐसे पार्टियां करते हैं, भोगते हैं, तो मैं देख रहा था कि गुरबाणी में इसके बारे में क्या लिखा है। लिखा है, मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया। जो मूर्ख लोग हैं अपने भोगों में इतना व्यस्त हो जाते हैं जो असल में वो एक दुख की सभा में बैठ जाते हैं, दुख में डूब जाते हैं। क्योंकि जो हर वक्त सुख ढूंढते हैं वो भूल जाते हैं कि भोग में सुख नहीं है। ये भी अभी जागरण साहब कह रहे थे, जिस सिमरत दुख ढेरा ताहे, संत प्रसाद सगल दुख मिटे। संत के प्रसाद से, संत की कृपा से, संत की कृपा से भाव उनके उपदेशों से
दुख मिटते हैं। तो ये बात उन्होंने बड़े ही विस्तार में कही। एक कोइंसिडेंस की बात है कि अभी हमारी बेटी हरबीर चेकोस्लोवाकिया जो चेक रिपब्लिक है, जो पहले चेकोस्लोवाकिया हुआ करता, प्राग में है अभी, एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका भाव है कि धार्मिक स्वतंत्रता। उसमें सभी वक्ताओं ने बोलते हुए इसी बात पे जोर दिया कि किसी देश की उन्नति के लिए धर्म को स्वतंत्र होना कितना जरूरी है, और एक विश्व धर्म क्या है जो जरूरतमंदों की मदद करना, क्योंकि सारे संसार में इतनी दरिद्रता है, इतना भूख है, और एक तरफ इतने इतने अमीर लोग हैं कि उनको अपने धन का अंदाजा। तो अभी सुबह 5 बजे उनका था, क्योंकि वहां 6 घंटे का फर्क है, तो सुबह 5 बजे उठ के हमने सुना उसको, अपनी लड़की हरवीर को। तो ये बात बिल्कुल जाहिर है कि दुख जो है ये प्रबल है संसार में, क्योंकि हम सुखों की दौड़ में हम दुख इकट्ठे करते हैं। भोग की तरफ जाने से हम जो अभी उन्होंने पार्टियां कहा, कुछ भी कहा, मतलब भोग जो है, हम ज्यादा से ज्यादा जो पदार्थ है उनको इकट्ठा करके उनमें सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसमें नहीं है। क्योंकि गुरु साहब संत तो कहते हैं, संत कृपा से सगले दुख ला। संत की जो उपदेश है, और असल बात सच्ची है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अपने ही तजर्बे से कहता हूं, जो इंसान परमात्मा का नाम अपने हृदय में रखता है उसको दुख का आभास ही नहीं होता, क्योंकि हर चीज में वो उसी का प्रभाव समझता है कि जो दुख दिया तो ही परमात्मा तुम्हारी देन है, सुख है वो भी तुम्हारी देन। जो नर सुख में सुख नहीं माने, दुख दर्द भय नहीं जाने। जिसको ना दुख और दर्द में भय लगता है, और वो सुख में भी वही एक ही समान उसकी मानसिकता होती है, कि वो ये एक मानसिक सब्जेक्ट है। दुख क्या है, सुख क्या है, एक मानसिक अवस्था है। हाँ, बाकी जिसको शरीर की पीड़ा हो, कुछ चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया, वो अलग बात है। लेकिन दूसरे दुख जो है वो सिर्फ एक मानसिक अवस्था है। उस मानसिक अवस्था में अगर हम उस भगवान का नाम, परमात्मा का नाम रखें, उसके ऊपर हम निर्भर करें, तो सुख होते हैं। बात आपने कही कि दुख जो होते हैं कितने लंबे होते हैं। एक शायर का भी है, शायर है कि शाम के साए कितने लंबे होते हैं। जब शाम पड़ती है, शाम दुख का स्वभाव है। शाम का मतलब रात हो रही है, ये एक दुख के लिए कहा गया है। और जब सूरज डूबने वाला होता है, तो उसका जो साया होता है कितना लंबा हो जाता है। हम किसी की इंतजार हो और 5 मिनट की इंतजार करते हो बैठे हैं आप, किसी को लगता है कितना टाइम हो गया, अरे अभी 5 मिनट भी 5 मिनट कहा था, कितना लंबा समय हो गया। मानसिक मानसिक अवस्था है। तो ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है कि जो दुख है वो बहुत ज्यादा लगता है, और सुख जो है ऐसे ही गुजर जाता है। तो ये बात पक्की है। तो सबसे बड़ा जो बात आपने कही, या संत जी ने कही, या गुरु नानक कहते हैं, सभी संतों ने, सभी भक्तों ने, सभी गुरुओं ने यही एक बात कही है कि जीवन जो है एक संघर्ष है। इसमें सुख भी है, दुख भी है, लेकिन सुख जो है वो परमात्मा के नाम से ही मिलेगा। सदैवी सुख जो है वो परमात्मा के नाम से ही मिलेगा। पाठ में कहते हैं, जिस सिमरत सुख होए सबले दुख जाए। इसको सिमरने से, जिसके नाम से हम अपने जीवन को संभालेंगे, तभी उसमें सुख होगा। तो इतनी सी बात ही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जसवीर भाटिया साहब, आपने कम शब्दों में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही है, और गुरु नानक साहब की या जितने भी संत महापुरुषों की जो वाणी है
वो सच में एक ही बातें कही है और उसको बस अंतर्मन से समझने की ज़रूरत है। हम गुरबानी में एक शब्द सुनते हैं, "दुःख रोग संताप उतरे, सुने सच्ची वाणी।" ये मैं जब भी शबद कीर्तन सुनता हूँ, तो मैं उस अनंत गहराइयों में डूब जाता हूँ और मुझे बहुत हृदय से आनंद की अनुभूति होती है। और जब भी मेरी नींद खुलती है 4 बजे तो मैं अमृतसर का जो लाइव शबद गुरबानी है वो पिछले 20-25 सालों से मैं सुन रहा हूँ। और इसकी सुनने की प्रेरणा मुझे जब एक रेडियो सुन रहा था मैं, तो अ, आकाशवाणी रेडियो में एक शबद कीर्तन आया, तो उसमें सतनाम सतनाम का जो शबद कीर्तन सुना तो मेरे जो शरीर में रोंगटे थे वो खड़े हो गए और मैं सुनने लगा कि भई सतनाम सतनाम ये गुरबानी में शब्द आ रहा है, ये आखिर में है क्या? उसी दिन से मैं जब सिखों के जो गुरु ग्रंथ साहब के कुछ-कुछ इतिहास हैं और जब मोबाइल आ गया तो गूगल में सर्च करके पढ़ने सुनने को जब मिला, तो मेरी जो इच्छा है वो जागने लगी और इतिहास की ओर फाइंड आउट करके पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि वाक़ई में हमारा जो संबंध है गुरुओं के साथ में अटूट संबंध रहा है और भाटिया साहब ने बताया कि 3 गुरुओं के साथ में सतनामी अ, लोगों का संबंध रहा है और गुरु के बेटे पिछड़े भाई है और गुरु गोविंद सिंह जी ने सतनामियों को ही जब उनकी शीश को लेकर के आनंदपुर साहिब जब पहुँचाए औरंगज़ेब के उस आतंक से छुपते-छुपाते, तो उसमें सतनामियों का योगदान था, उनको गले से लगाकर गुरु के बेटे नाम दिया था। तो अ, हम आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक-दूसरे के विचार साझी हो रहे हैं और कहाँ अमेरिका में बैठे हुए हमारे सिख भाई हैं और जो गुरुओं के विचारों को हमारे बीच में जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये एक अ, अमूल्य हमारे लिए है। मैं फिर से भाटिया साहब कुछ इशारा कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि कुछ अपनी बातें रखना चाह रहे हैं, वो बातें रख सकते हैं। जी, नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं ना कि सतनामियों को 3 गुरुओं के साथ संबंध रहा, नहीं, उनका संबंध सभी गुरुओं से रहा। जी, बात ये है कि जैसे मैंने आपको जो इतिहास था सतनामी का उसमें मैंने लिखा था आपको जी, कि गुरु नानक के समय से ही जो आपके पूर्वज थे, जो उस वक़्त झेलम डिस्ट्रिक्ट में करयाल जगह है, जी, वहाँ से अब तो वो पाकिस्तान में चला गया है। वहाँ से ही उनको गुरु नानक से यही दीक्षा मिली थी और उन्हीं में से आपके श्री पुरुषोत्तम दास अ, जी, जो थे वो गुरु अर्जन के समय पर उनके साथ उनके दरबार में आ गए थे और उनके विद्या क्योंकि पढ़े लिखे थे, विद्वान थे कि आपका जो जो पिछोकड़ है, जो आपका जो पूर्वजों का धर्म था, वो धर्म नहीं कहना चाहिए, वो सरस्वत ब्राह्मण थे, सरस्वत ब्राह्मण थे वो। लेकिन वो पुजारी क्लास नहीं थे, बड़े योद्धा थे। तो उन्होंने जब गुरु अर्जन देव के साथ आके अपना संपर्क बनाया, वहीं उनके साथ अपना रहना शुरू किया। तो उनकी विद्वता को देख करके ही गुरु अर्जन ने उनको भाई का खिताब दिया था। तभी से वो भाई कहलाने लगे। तभी वो आपके सतीदास बलिदास के भाई मतीदास, भाई सतीदास, सभी उनके जो जो परिवार है, सभी संतान है, सभी को भाई कहने लगे। जी, तो जी, गुरु जी, अर्जुन के साथ से तो वो एकदम से उनके साथ ही रहे। उनके पुत्र भी भाई प्रागा जी, उनके आगे भी और फिर आप वो जानते ही हैं कि किस तरह से गुरु तेग बहादुर के साथ उनकी शहीदी हुई। तो वो सभी गुरुओं के साथ उनका संबंध था। जी, जी। मैं कहना चाहता जी, बहुत शुक्रिया। मैं अगले फिर से रेखा जी से चाहूँगा कि वो आज की इस परिचर्चा पर सारांश में, संक्षिप्त में अपनी प्रतिक्रिया के रूप में अपनी बातें रखेंगे, कि हमारा समय नज़दीक आ चुका है। रेखा कौशिक जी। जी, जी। संतों महापुरुषों का जो विचार है, मानना है,
तो उनके अनुसार जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, जिह्वा और त्वचा, इनमें 5 विषयों जैसे रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श को ग्रहण करते हैं। इन इंद्रियों के विषय को ही भोगना बाहरी सुख कहलाता है और इसलिए संतों ने इसे झूठा कहा है इस सुख को। सच्चा सुख मनुष्य को ध्यान साधना से मिलता है और अपनी आत्मा की पहचान होने लगती है तथा परमात्मा की अनुभूति होती है। एक सच्चे सुख की अनुभूति होती है। ध्यान साधना से सच्चे सुख मिलता है और आंतरिक सुख मिल जाए तो वह दुख उनका पुनः वापस नहीं आता है। और इसी तरह संतों की कुछ वाणियां हैं, सब पढ़ के सुनाना चाहूंगी। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोर, खलक चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ बोल। इसी तरह नानक जी का वाणी है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिसु नाम आधार। जिसको नाम का आधार मिल गया, सतनाम का आधार मिल गया, वो इस भव सागर से पार हो जाता है। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे, लागा सुन सुन की। और इसी प्रकार और वाणी है गुरुवाणी, जिभ्या में अमृत बसे, जो जाने कोई बोल, विश्वासी का डर तेरे, जिभ्या के एक बोल। इस प्रकार सभी संतों महापुरुषों का वाणी कुछ भिन्न ही सही, लेकिन आखिर परस्पर मिलान होता है उसमें। तो कहने का अर्थ ये है कि जीवन के विपरीत चलने पर हमें दुख मिलता है और जीवन में फूल और कांटे भी हैं, तो हमें दोनों में समान रूप से हमें रहना चाहिए, दुख और सुख में। और इंसान के मन में कई तरह की शर्तें रहता है, जैसे कि जीवन में कार्य है तो अच्छे कार्य है तो सुख रहूँगा, उसके लिस्ट के दिनों में जो है वो बढ़ोतरी होती जाती है सुख की, तो उसके मतलब कहना चाहिए कि वो संतुष्टि नहीं होती, वो और आगे की कामना करते जाता है और इच्छाओं का जैसे मनुष्य का कोई अंत नहीं है। इसलिए अनेकों प्रकार का मनुष्य को दुख भी सहना पड़ता है। दूसरे के दुख दर्द को महसूस करे और सही मायने में ही वे ही मानवता का धर्म निभाता है। दर्द को समझकर उसके दुख को जो दूर करता है, और वही सज्जन है, वही सच्चे संत है, जो गुरुवाणी को आत्मसात करता है। इस तरह बाबा जी का संदेश और उपदेश था कि दुख का क्षण लंबा होता है और सुख का क्षण छोटा होता है, क्योंकि मनुष्य को दूसरे की मदद करके भी सुख का अनुभव होता है और किया जा सकता है। आखिरी में एक और वाणी पढ़ना चाहूंगी जो हमेशा बहुत प्रचलित है संतों का, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। इतना कहकर अभी समय की कमी है तो अपने वाणी विराम देती हूँ। बहुत शुक्रिया रेखा जी। मैं जितेंद्र जांगड़ी जी से फिर से चाहूंगा कि संक्षिप्त में अपनी बात आज के इस परिचर्चा पर रखेंगे, सारांश। जी जी, पुनः सबको सतनाम। समय का भाव है। बाबा गुरु घासीदास की समृद्ध वाणी से मानो सीख लेकर के सतनाम पर भक्ति भाव का अलग जगेगा। बाबा जी के उपदेश के वो यथार्थ को जान करके और माया मोह से मानो है जो बच जाएंगे। इस कड़ी के मूल उपदेश है, गुरु ज्ञान पारख यही वाणी और सत असत कर करो निर्वाणी। बाबा गुरु घासीदास की समृद्ध वाणी को परख करके, यथार्थ को जान करके, सत असत क्या है, परम सुख क्या है, परम शांति क्या है, उसको पहचान का किया जा सकता है। सत्य ज्ञान सतगुरु लखावे, तेही अनुसार मरम जितावे। जो सत्य ज्ञान रहता है, जो साचा संत रहता है, साचा गुरु रहता है, जैसे गुरु नानक, गुरु घासीदास, ये लोग साचा गुरु है। तो इन्हीं को कहा साचा गुरु साचा चेला। सच्चा गुरु का सच्चा चेला होगा और कच्चा गुरु का कच्चा चेला होगा। तो गुरु नानक, गुरु घासीदास जैसे सच्चा गुरुओं ने सच्चा ज्ञान दिया है, सच्चा चेला पैदा किया है, इन्हीं पर बाबा गुरु घासीदास के इस अमृत वाणी का आज यथार्थ हो रहा है। गुरु वचन तिलका कर आगी,
और जौन रंग ठोकी तौन रंग जागी। तिलका का आग विशाल रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार सच्चा गुरु का अमृत वाणी मिल जाए, उसे ही अमीनाम कहते हैं, उसे ही अमृत कहते हैं, क्योंकि तिलका के आगे जौन रंग ठोकी तौन रंग जागी। तिलका के आगे जेती जलावे होती धर लेते, और कूड़ा कचरा और गंदगी जल के नष्ट हो जाते। उसी प्रकार से गुरु के वचन है जो तिलका के आग के समान है। जैसे जैसे आप में उस वाणी का संचार होगा, उस आत्मा में उस वाणी का यथार्थ होगा, पारक होगा, वैसे वैसे मनुष्य का सारा अवगुण है जो दूर हो जाएगा। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृत वाणी को कहा कि क्षण के सुख ला मत देखो, काबर वह क्षणिक भर के लिए संसारी सुख है, और परमात्मा से प्रीति लगा हो, ओकर भक्ति करो। एक प्रकार से बाबा गुरु घासीदास मानो समाज लगी एक कड़ी है। बाबा जी हिल कि बाबा जी बार बार फरथे दोहा चौपाई के माध्यम से गीत बाबा जी बार बार फरथे बोहिर बहेरा जी, बार बार फरथे बोहिर बहेरा, एक बार उतर थे केरा के घेरा जी, एक बार उतर थे केरा के घेरा, बार बार नहीं मिले मानुष के जीवरा जी, बार बार नहीं मिले मानुष के जीवरा। बाबा जी ने कहा कि हर साल बोई बहेरा ये नाना प्रकार के पौधा फल देने वाला पौधा है जो झड़ता है और नया दिन में फरता है, लेकिन केरा का एक ऐसा पौधा, केला पौधा है जो एक बार घेरा उतर गया तो वो पौधा नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से हे मानो, बार बार तुमको साचा मनुष्य जन्म मिलने वाला नहीं है, बाबा गुरु घासीदास गुरु नानक जैसे गुरु मिलने वाला नहीं है। क्या कर्म करके आए हो तो इनको गुरु बना करके आए हो। इसी जन्म में अनमोल जन्म है, केरा के घेरा के समान, बार बार और मनुष्य जन्म नहीं मिलने वाला है। इसलिए अलौकिक सतनाम का अलौकिक भक्ति करो और अलौकिक ज्ञान, अलौकिक चेतन प्राप्त करके परम सुख, परम आनंद की प्राप्ति करो। सतनाम की भक्ति है जो परमात्मा की भक्ति है, जो ऐसा सुख है जो कभी विनाश नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा, सुख ही सुख रहेगा आत्मा के लिए। इस प्रकार से इस अमृत वाणी को बोला है। क्योंकि समय कम है तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम। बहुत शुक्रिया जितिन जागड़ी जी, बहुत विस्तार से आपने बातें रखी हैं। मैं लास्ट कमेंट के रूप में फिर से हमारे परम आदरणीय जसवीर भाटिया साहब से मैं चाहूँगा कि हमको एक आशीर्वचन के रूप में, संदेश के रूप में पूरी ह्यूमन बीइंग के लिए सभी गुरुओं की वाणी को एक सारांश में पिरोते हुए अपनी बातें रखेंगे। जसवीर भाटिया साहब। फिर से नमस्कार जी। बहुत सुंदर शब्दों में रेखा बहन ने और जागड़ी साहब ने कहा, बातें तो वही है, सिर्फ शब्दावली दूसरी है। सारांश में तो एक ही कहा है गुरबाणी में, दुख भजन तेरा नाम, ये नाम सुखमणि, सुखमणि जिसे कहते हैं वो उसी परमात्मा का नाम ही है। सुखमणि एक पाठ भी है गुरु ग्रंथ साहब में जो 5वें गुरु की रचना है, उसमें अंत में एक ही कहा है, अमृत नाम सुखमणि। नाम जो है वही अमृत है, वही सुखों की मणि है। तो इससे और ज्यादा कहने की जरूरत तो नहीं है, आप समझदार हैं। दुख भजनी भी है, उसमें लिखा है दुख भजन तेरा नाम जी, दुख भजन तेरा नाम, 8 पहर आराधी है पूर्ण सत्य ज्ञान, जिस कट से पार ब्रह्म सोही सुहावा पाओ, जम कंकर नेड़ ना आवे, रसना हर गुण गाओ, सेवा सुरत न जानी है, न जाते आराध। सो यही गुरु नानक की दूसरे गुरु साहब की ये वाणी है। सभी ने एक ही बात कही है कि परमात्मा का नाम जो है वही सबसे उत्तम है, और उसी नाम से ही जीवन बढ़ने का ये जो चक्कर है ये खत्म होगा।
इसी में हमें एक सदैवी सुख मिलेगा। और ये जो सो कॉल्ड माया जिसे कहते हैं, माया क्या है? माया वही है जो संसार के अट्रैक्शन जो है, आकर्षण जो है, उनके पीछे भागते हैं, माया के पीछे, धन के पीछे, धन इकट्ठा करने के पीछे हम हमारी जिंदगी गुजर जाती है और फिर भी हमें उसकी तृप्ति नहीं होती, जैसे रेखा बहन ने कहा। तो इसका कोई अंत नहीं है। तो इसलिए नाविक गुरु ने कहा, जो नर सुख में सुख नहीं माने, दुख संताप बह नहीं जाके, कंचन माटी जाने। कंचन होता है सोना। जिसके मन में सोना और मिट्टी एक बराबर है और जिसे सुख में भी उसी परमात्मा का नाम है और दुख में भी उसी वही से समय जानता है, वो ही एक जीवन मुक्त है इंसान। जीवन मुक्त एक शब्द है, गुरबाणी में आता है। जैसे कि एक फूल होता है, जैसे खास करके जो उदाहरण दिया जाता है कमल का फूल। कमल का फूल जो है गंदे पानी में निकलता है, उसकी जड़ें जो हैं वो गंदे पानी में, कीचड़ में होती हैं, लेकिन उसकी डली लंबी होकर जो फूल है एकदम ऊपर रहता है। तो गुरु साहबों का ये संदेश है कि चाहे संसार में हम जीव हैं, हमें जीवन के लिए खाना भी चाहिए, घर भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, ये तो इस धन के बगैर नहीं मिलते ना। तो भाव ये नहीं है कि हमें धन से एक नफरत है, लेकिन धन को हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे उसका प्रयोग करें, ये बात है। तो हमें संसार में रहते हुए संसार के जो भगवान ने ही दिए हैं सभी ये हमें पदार्थ, उनको ठीक तरीके से उनका प्रयोग करके हमें एक फूल की तरफ से अलग रहना है। उसमें लिपटना नहीं है, उस माया पे लिपटना नहीं है, लेकिन माया को जैसे गंदला पानी कीचड़ है, उसको उसमें हमें से हमारी न्यूट्रिशन मिलती है, हमें जीवन मिलता है, लेकिन हमें उससे दूर रहना है। तो उसके साथ में रहते हुए भी हमें उससे दूर रहना है। यही एक बड़ा भाव है जो समझने वाली बात है। एक भेद है कि हम माया में रहते हुए माया से अलिप्त कैसे हो सकते हैं। तो ये बात गुरु साहब ने समझाई है हमें। तो इस भय को समझना है, इस भेद को समझना है, इसी में सुख है। तो ये बस इतना ही कहूंगा, समय का भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जसप्रीत भाटिया साहब। आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर बाबा गुरु घासीदास जी की 7वीं कड़ी पर विस्तार से हमारे सभी बुद्धिजीवी ज्ञानियों ने विस्तार से बातें कह चुकी है और कुछ बातें रखने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी की ये कड़ी आपको अगर पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं। और जब भी आप चाहेंगे तो हमारे बाबा गुरु घासीदास जी के जो अमृतवाणी है, उसके संदेश हैं, की 42वां वाणी है, वो सभी गूगल में सेव होते जा रहे हैं। हर एपिसोड का एक उसमें अ, हमारे चैनल में जब भी आप टाइप करेंगे तो वो निकल के आ जाएगा और सुविधा अनुसार आप देख सुन सकते हैं। हमारे जो महान वक्ता है या महान बुद्धिजीवी है, वो समय-समय पर अपनी कीमती समय निकाल कर हमारे इस चैनल में आकर के अपनी बातें रखते हैं। उनका भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं भाषा मानवता चैनल की ओर से, क्योंकि आने वाला समय में आप लोग की कही गई बातें एक इतिहास के रूप में देखी और सुनी जाएगी। जिसके हिस्सा बने उसके लिए हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक अ जसबीर भाटिया साहब का, मेघराज जी का और हमारे बीच में नहीं रहे कृपाल सिंह साहब जो हमारे इस चैनल के फाउंडर मेंबर थे, उनका भी दिल से हम नमन करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वही सत श्री अकाल। सभी मेहमानों का शुक्रिया, धन्यवाद जो